So good evening and welcome. I'm Shashidhar, your host, and welcome to the Spirituality and Healing Meet. So who would like to share how was your last week? कैसा रहा? कोई breakthroughs, कोई breakdowns, कोई भी अच्छे results? Anything you want to share? Please feel free. So you have 30 seconds to 1 minute for sharing whatever you want to share. Fast. Yes. Welcome, Kavan. And welcome, Renu ji and Amit ji and Tony and Preeti. Yes, and Rima ji and Smriti. Okay, yes, good. Sir. Good. So Smriti is also joined in, so we are ready to start. So anybody wants to share? कोई share करना चाह रहे हैं? हाँ, जो लोग video on कर सकते हैं, comfortable हैं, video on कर लीजिए. And otherwise, it's fine. You can participate by unmuting yourself and you can share. कोई share नहीं करना चाह रहा? सारे breakdowns हैं क्या? हाँ? Breakthroughs, breakdowns, कुछ भी share करें. बस भैया 15 डेज से 15 या 20 डेज ऑलमोस्ट होने वाले हैं कि मेरा वो प्रॉपर 5:30 वाला रूटीन सेट हो गया है. Okay. मतलब और वही सूर्य अर्घ और सब कुछ रूटीन में आ गया. 9 o'clock के बाद मुझे समझ में नहीं आता क्या करूं. सारे काम 9 o'clock तक खत्म हो जाते हैं, जबकि पहले आप 9 हाँ. बजे उठते थे, है ना? हाँ. So that is a तो big 9 breakthrough. o'clock के बाद समझ ही नहीं आता कुछ भी कि मैं पूरे दिन अब क्या करूं. तो वो पढ़ना शुरू कर दिया, कुछ ना कुछ वीडियोस देखना, मतलब बहुत चीजें स्पिरिचुअल उसमें देखना शुरू कर दिया. टीवी बिल्कुल बंद कर दिया क्योंकि आई थिंक दैट पोल्यूट्स माय माइंड. कि न्यूज में बहुत ज्यादा देखती थी 15 घंटे, तो वो नेगेटिविटी बहुत ज्यादा कैरी ऑन हो जाती थी, तो वो न्यूज भी बंद कर दी. ओके वेरी गुड प्रीति जी. आपने जो कुछ अभी शेयर किया बहुत प्रोफाउंड है एक्चुअली देखा जाए तो, क्योंकि हमको मैक्सिमम नेगेटिविटी कहाँ से मिलती है? 24 आवर्स न्यूज चैनल से मिलती है, क्योंकि न्यूज इज ऑलवेज अबाउट द इवेंट्स व्हिच हैव ऑलरेडी हैपेंड. और अगर वो इवेंट्स अच्छे नहीं हैं, अच्छे होते हैं तो वो न्यूज में टीआरपी नहीं आती. तो न्यूज कौन सी होती है? ज्यादातर न्यूज में जो खराब न्यूज होती हैं, जिसमें वायलेंस है, वो ड्रैग्ड होती है. कोरोना में इतना ये सब एक ही चीज को बार बार दिखाएंगे वो, और वो नेगेटिव इंपैक्ट इतना आ जाता है माइंड में, और माइंड में विजुअल्स और ऑडियोस जा रहे हैं तो आपका माइंड और नेगेटिव होता जाता है. तो बेस्ट थिंग इज नॉट टू वॉच द वीडियो, जस्ट हाइलाइट्स देख लो एंड देन मूव ऑन. 5 से 10 मिनट से ज्यादा आपको न्यूज में रहने की जरूरत नहीं, वरना कहीं ना कहीं से तो कोई मैसेज भी मिल ही जाता है कि क्या खबर हुई है. तो ज्यादा भैया मेरा बेटा देखता है ना, तो वो आके नीचे बता देता है आज की ये हाइलाइट्स है मम्मा. तो हाइलाइट्स पूछ लो एंड मूव ऑन, बिकॉज वी डोंट वांट टू फीड इन इंफॉर्मेशन जिससे हमारा माइंड नेगेटिव हो, बल्कि हम वो थॉट्स लाएंगे जिससे हमारा कल क्रिएट हो. तो जो हो रहा है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है ज्यादा, राइट? सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग दैट प्रीति जी हैज शेयर्ड एंड वी शुड ऑल टेक इट ऑन कि न्यू हम अपने दिमाग में क्या भेज रहे हैं, क्या इनपुट दे रहे हैं. दैट हैज टू बी वेरी स्क्रीन्ड एंड इट हैज टू बी पॉजिटिव, तभी वो सही इम्पैक्ट. एक चीज और ऐड करूंगी इसी में कि अगर मेरे को देखनी भी होती है ना, मुझे क्योंकि अंदर से कुछ होता है, अगर मैं ना देखूं तो इट इज यूजुअली दोपहर में या शाम को देख लेती हूँ. डेफिनेटली नॉट इन द मॉर्निंग. परफेक्ट, वो सही है, क्योंकि शुरू का जो 2 घंटे हैं या 1 घंटा 2 घंटे सुबह के जो हैं, दैट इज ओनली फॉर द सत्व गुण. तो आपको पॉजिटिव पावरफुल इंफॉर्मेशन अपने माइंड में घुसानी है, क्योंकि वो उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड इज मोर ससेप्टेबल टू द इंफॉर्मेशन. तो जितनी इंफॉर्मेशन आएगी सबकॉन्शियस माइंड में सीधा चला जाएगा वो, करेक्ट? तो फ्रेश माइंड रहता है उस समय, हमको पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देनी. इसीलिए बोलते हैं कि सारे जो ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे से लेके जो 6 बजे तक का टाइम है, दैट इज अ परफेक्ट टाइम. बट उसके बाद भी अगर होगा 7, 8, 9 बजे तक भी आप अपने माइंड में पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देते रहे, सो दैट गिव्स यू द राइट बिगिनिंग. और फिर रात को सोने से पहले भी आप पॉजिटिव कुछ डाल रहे हैं अंदर. फिर दिन में जो भी है न्यूज देख लीजिए, अपडेट कर लीजिए, बट देन ऑलवेज, मैं हमेशा ये करता हूँ, चाहे कभी भी हो दिन में, ऑलवेज पुट ए फिल्टर. क्या देखना है, क्या अंदर जाना है, वो आपकी मर्जी से होना चाहिए. कोई चीज अच्छी नहीं है, उसको वहीं पे अपने फिल्टर इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि उसको अंदर जाने ही नहीं देना. क्योंकि डिस्कार्ड, डिलीट, थोड़ा सा देखा डिलीट, यू नो. तो मैसेजेस भी पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं है. रेलेवेंट नहीं लग रहा है, मोरलेस खबर मिल गई है, डिलीट मार दो उसे. यू डोंट हैव टू टेक इन ऑल द इंफॉर्मेशन. सो वेरी गुड प्रीति जी, बहुत पावरफुल है ये. यस, गुड. सो दैट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस. यस रेणु जी. ओके. सर मैं भी बताना चाहूंगी कि टीवी में मैं देखती हूँ, जैसे प्रीति मैडम ने अभी छोड़ा है, मुझे कई साल हो गए टीवी देखे हुए, मैं टीवी नहीं देखती. और अभी आपके बताने के बाद से मॉर्निंग में ओम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि वाला और ओम वाला मंत्र सुबह लगा लिया, जिस टाइम पे मैं 1 घंटा खाना वाना बना रही होती हूँ ऑफिस जाने से पहले.
और सुबह में मेरी सर वो 1-1.5 घंटे वाली हीलिंग, सेल्फ हीलिंग चल रही है। लेकिन और इसके साथ साथ सर ऑफिस में ना हफ्ते 10 दिन से बहुत बहुत ज्यादा काम है, तो उसकी वजह से मुझे अपने आप दिमाग से नहीं फील हो रहा है स्ट्रेस। लेकिन मैंने लास्ट वीक से अपना बीपी ऐसे ही चेक किया रैंडम, तो वो हाई जा रहा है। और जबकि मुझे नहीं लग रहा है कि मेरा बीपी हाई होना चाहिए, क्योंकि मुझे अंदर से कोई इस तरीके की कोई फीलिंग नहीं है कि कोई सेंसेशन हो या कुछ भी लग रहा हो। लेकिन वो मैंने चेक भी कराया तो मेरा बीपी ज्यादा जा रहा है और मुझे फील नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा सर, इस तरीके से क्यों लग रहा है? आप बता सकते हैं कि मतलब फिजिकली भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने रिपोर्ट्स वगैरह करवाई, लेकिन फिर भी इतना हीलिंग के बावजूद क्यों बीपी का मतलब तो ये है ना कि आपको कुछ अंदर से टेंशन हो, स्ट्रेस हो, मुझे वो नहीं लग रहा है। ओके, तो रेणु जी का सवाल काफी अच्छा है वैसे। हाँ, मेनी पीपल थिंक यार मैं सब कुछ ठीक चल रहा है, मेरा माइंड भी बिल्कुल सही है, पॉजिटिव हूँ मैं, फिर ये सब क्यों आ रहा है? तो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नेचुरल, समथिंग व्हिच इज नेचुरल एंड समथिंग व्हिच इज नॉर्मल। ओके, तो आजकल हाई बीपी लोगों को नॉर्मल लगता है, सिचुएशन हमारी लाइफ की ऐसी हो गई है, या थोड़ा बहुत शुगर हो नॉर्मल है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस नॉर्मल है। दिस मे बी नॉर्मल फॉर as what you think, but this is not natural. Natural way of being is that you are joyful and happy, correct? तो अभी आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में जो चल रहा था इतने दिनों से, उसकी वजह से सबकॉन्शियस माइंड में, मैं हमेशा जैसे बोलता हूँ, सबकॉन्शियस माइंड 24 आवर्स ऑन रहता है, और उसमें बहुत सारे ऐसे बर्नर्स हैं जो ऑन हैं, हमको पता ही नहीं है, वो 24 घंटे चलते रहते हैं। कोई एंगर का बर्नर होगा, कोई गिल्ट का होगा, कोई ब्लेम का होगा, कुछ ना कुछ चल रहा है। तो सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग बहुत पावरफुल होनी चाहिए, करेक्ट? तो वही हमारे को चक्रास में आज ब्लॉक्स में दिखेंगे, जिसकी हम बात करेंगे आज, राइट? तो ओनली आंसर इज डू मोर हीलिंग। जो आप सेल्फ हीलिंग कर रही हैं, उससे आप हीलिंग करते रहिए, एंड ये मंत्र सुनिए, और रात को सोते वक्त जब अगर आपकी नींद बहुत अच्छी होगी, रेस्टफुल स्लीप होगी, तो आपके दिन में भी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी इंप्रूव करेगी, तो धीरे धीरे बीपी आ जाएगा नॉर्मल, राइट? डोंट हैव टू गेट वरीड, बट दीस आर इंडिकेशंस। ये इंडिकेशंस है, इन इंडिकेशंस को चेक भी नहीं किया, तो पहले चेक भी नहीं किया था, और अब लग रहा है कि अब ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि अब तो ऐसा है भी नहीं। हाँ, पहले रहा है, पहले तो हर चीज एकदम लगता था कि आपको फील हो रही दिमाग से। ठीक है सर, मैं हीलिंग का these are indications, ये इंडिकेशंस हैं, तो इंडिकेशंस को पकड़िए, क्योंकि जो चेक किया है रिजल्ट्स तो सामने है ना, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग है। अब क्या करना है, व्हाट इज नेक्स्ट? तो इंक्रीज द हीलिंग, हीलिंग को इंक्रीज करिए, मेडिटेशन और करिए, ओम मेडिटेशन और सुनिए, हीलिंग और करेंगे, धीरे धीरे वो हो जाएगा कम, करेक्ट? क्योंकि ब्लड प्रेशर इज नथिंग बट some kind of anxiety or some kind of emotion which is undesirable. अनडिजायर्ड इमोशंस आपके ट्रिगर हो रहे हैं, तो उनको शांत करना है, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। लोअर चक्रास की हीलिंग करिए, राइट? आएंगे हम इस पे, ओके, राइट? हु एल्स? गोल्डी वेलकम, गुड इवनिंग, वेलकम। एंड यस, टोनी, कवन, एनीथिंग यू वांट टू शेयर? कोई भी शेयर करना चाह रहे हैं, वरना फिर आज के एजेंडा में चलते हैं। एनीथिंग? नमस्कार एवरीबॉडी, अमित हियर। मैं एक सेकंड में अपना वीडियो ऑन करता हूँ। इन द मीन टाइम हम न्यूज़ की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा एक पॉइंट रखना चाहूँगा कि हम देखते हैं वो जरा सी चीज़ को 10x टोन चेंज करके, हेट्रेड फैला करके, जितने भी न्यूज़ रीडर्स हैं, ध्यान से देखिए इसने ऐसे, वो हम सब जानते हैं, वो नॉर्मल चीज़ में भी हेट्रेड पूरा इन्फ्यूज़ करते हैं। लेकिन मैं 10 साल से एक चैनल देख रहा हूँ, जो आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा, अल जजीरा। ठीक है, मेरी जर्नी में अल जजीरा चैनल ने बहुत ही पॉजिटिव, स्पिरिचुअली देखूं तो योगदान दिया है, टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द लार्जर प्रॉब्लम्स which we can address tomorrow, and it does not infuse any kind of hatred. I found it very neutral, even better than BBC, better than CNN में यूजली सिर्फ यूएस सेंट्रिक न्यूज होते हैं, लेकिन अल जजीरा एक ऐसा ग्लोबल चैनल लगा जो मैं अभी भी आधा घंटा देखता हूँ, और उसमें कुछ भी हेट इन्फ्यूजिंग नहीं होता है टोन में, जिस तरह से वो कवर करते हैं स्टोरीज को, बट वो वर्ल्ड के सभी बिग इश्यूज को एड्रेस करते हैं, और न्यूट्रल लगता है मुझे काफी। और मेरा जो भी थोड़ा सा अगर समाज की तरफ कुछ पॉजिटिव हुआ कि मैं करूं, तो अल जजीरा का काफी योगदान था। तो एक मिस्टीक, नॉन एक्सप्लेनेबल रीजन है। मैं चाहूंगा कभी आपको टाइम अगर वाकई में देखना है न्यूज, तो अल जजीरा ट्राई कीजिएगा। वेरी गुड, थैंक यू अमित जी फॉर दैट इन्फॉर्मेशन। आई वाज नॉट अवेयर एक्चुअली,
तो बहुत अच्छा आपने डिटेल्स दिए हैं। व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट यू इज, हमारा जो DHP ग्रुप है उसमें आप ये डाल दीजिए, क्योंकि जो लोग अटेंड नहीं भी कर रहे हैं उनको भी थोड़ा फायदा हो जाएगा। तो न्यूज़ अगर देखनी हो तो वो वाला चैनल देख लें, है ना। तो आप एक बार पूरा उसका चैनल डाल के थोड़ा सा उसमें डाल दीजिए DHP ग्रुप में, people will benefit. That's great, wonderful, very good. Thank you. Thank you Amit ji. Okay, so who else want to share? और कोई शेयर करना चाह रहे हैं? हाँ जी सर, मैं हाँ जी रीमा जी बताइए। हाँ सर, मैंने भी ये बताना था कि पिछले 4-5 साल से I have never seen TV, and after COVID started, so the newspaper also stopped. Though we get many newspaper in our WhatsApp group, I think I read maybe once in a week, and though I don't miss out on anything because I do watch the health things which come to us on a different group. But ये जरूर था कि since जब ये कभी-कभी बड़ा खून खौलता था जो newspaper पढ़ो और ये media देखो, when they give such biased news against destroying India and all, it used to really make my blood boil. And but ये जरूर है कि now after I have started listening to you and attending the thing, there's a very positive outlook, and I do hope it sustains. It sustains. I just wanted to know, अभी किसने बोला कि वो self healing chant करते हैं, तो वो कोई है which I have missed or something, or you'll tell? नहीं, that is something that she is doing of her own, जो वो अपना self healing करती है। और जब हम अभी हीलर्स प्रोग्राम में अभी हम सीखेंगे तो उसमें काफी कुछ आपको हीलिंग के लिए मिलेगा। So that's what you need to do. Right, she's right. already done that and she is following that. वो शेयर कर रही है। But yes, I do feel one thing very strongly कि ये newspaper और बार-बार ये जो TV देख के मन में इतना ज़्यादा violence हो जाता है mentally, we are so charged up. I think that must be keeping our cortisol levels high throughout the day, and minus that, life is very shant. Right. So first thing is that you need to avoid negative information, और अगर वो आ रहा है कहीं से, because you can't stop all the negative information, तो आपको फिल्टर लगाने हैं। आपको फिल्टर लगाना है कि मेरे माइंड में क्या एंट्री होगी, किस चीज की एंट्री होगी, क्या सुन रहा हूँ उसको फिल्टर करो, क्या देख रहा हूँ उसको फिल्टर करो। तो जो दिखेगा बाहर वो अंदर नहीं जाएगा। So you have to put appropriate filters. प्रैक्टिस के साथ आएगा, and we will discuss that some more details, बात करेंगे उस पे, right? Okay, great. So anybody else who wants to share something? Otherwise we'll move on with the agenda today, right? Yeah. So we'll move on with the recap of the Pranamaya Kosh and the chakras, 7 major chakras. So most of us are aware of it. So we will go about how our life events can be analyzed, and what is the importance of the main 7 major chakras and how they can make an impact in our life. Correct? So this is what we are going to look at, because we all know कि अगर आपके चक्रास का आपको थोड़ी सी एनालिसिस करने का डिटेल्स अगर पता लग जाता है, then you can actually see all the major areas of your life. Maybe it is health, maybe wealth, or maybe relationships. So there is a way how you can analyze what is not working in your life and because of what, and then you can accordingly take the remedy. उसके लिए आप necessary corrective actions ले सकते हैं जिससे आपकी लाइफ वर्कबल हो जाए और आपकी लाइफ में प्रोग्रेस हो, राइट? So इसकी बात करें. So now first of all, when we talk of Pranamaya Kosh, so we need to know how many koshas are there, right? तो body layers जो हम बोलते हैं हमारे वेदास में और हमारे उपनिषद में, खासकर तैत्तिरीय उपनिषद एक है और उसमें स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 कोशास, समझने के लिए, फॉर एनालिसिस, राइट? और वो हमने थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है. So we will talk on that first and then we will focus on प्राणमय कोश. तो सबसे पहले बॉडी के जो 5 कोशास या 5 लेयर्स हैं उसमें सबसे पहले आता है हमारा फिजिकल बॉडी या ग्रॉस बॉडी, जिसको हम बोलते हैं स्थूल शरीर. ओके, एंड दिस इज कॉल्ड अन्नमय कोश, अन्न से बना हुआ फूड बॉडी, द बॉडी दैट वी सी. ट्रांजैक्शनल वर्ल्ड में जो हमको बॉडी सबसे पहले दिखती है, लाइक यू आर सीइंग मी एंड आई एम सीइंग यू, तो ये फिजिकल बॉडी जो है दिस इज कॉल्ड द अन्नमय कोश, फर्स्ट बॉडी. फिजिकल वर्ल्ड में है और ये दिखता है, फूड बॉडी बोलते हैं. तो देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट, देयर इज नो कंफ्यूजन अबाउट दिस, राइट? जो इसके नेक्स्ट बॉडी जो है दैट इज कॉल्ड द एनर्जी बॉडी और द प्राणिक बॉडी, व्हिच इज द प्राणमय कोश. And that is what is interesting for us, because all the major chakras, all the nadis and the network of nadis and chakras is in this pranamaya kosh. This is the energy body. इसमें प्राण का प्रवाह होता है और कैसे होता है? हमारे ब्रीदिंग के साथ. तो जब तक हम जिंदा हैं, यानी कि सोल हमारे बॉडी के साथ अटैच्ड है,
हमारे प्राण चलते रहते हैं और प्राण के साथ साथ हम कैसे लेते हैं प्राण, जब हम ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन और प्राण दोनों बॉडी में आते हैं and they do the necessary work and keep us alive, right? So this is the pranamaya kosh. So right from your first breath to the last breath, आप प्राण शक्ति आपके शरीर में जाती है, एनर्जी आपके सारे बॉडी में पहुंचती है, फिजिकल बॉडी में भी और माइंड बॉडी में भी. So this is the generation of energy which is called the pranamaya kosh. Clear till now? अभी तक क्लियर है इसमें? बाकी हम डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन हम देख लेते हैं आगे के क्या है. इसके बाद आता है जिसको हम बोलते हैं मनोमय कोश. मनोमय कोश इज बेसिकली यू कैन से ऑल अबाउट योर थॉट्स, योर इमोशंस. ओके, तो मनोमय कोश इज अबाउट योर माइंड. देन कम्स विज्ञानमय कोश विच इज योर इंटेलेक्ट बॉडी, आपकी नॉलेज, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी इंटेलिजेंस, राइट? दैट इज ऑल दैट इज कमिंग इन द विज्ञानमय कोश. And the last and the most subtle body is called the Anandamaya Kosh or the blissful body, right? ये है हमारे शरीर के जो 5 कोशास हैं. अब इस पे कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग में अगर कोई कंफ्यूजन है तो सवाल पूछ सकते हैं. Otherwise we'll move on to the Pranamaya Kosha, which is where we have to study the whole network of nadis and chakras. हम सबकी स्टडी नहीं कर रहे, हम सिर्फ 7 मेजर चक्रास को स्टडी करते हैं एंड देन वी अंडरस्टैंड हाउ आवर लाइफ इज मूविंग. एंड इनफैक्ट जब हम स्पिरिचुअल हीलिंग करते हैं तो हम जो ऑरा फीडबैक लेते हैं वो भी इन 7 मेजर चक्रास का लेते हैं एंड देन दैट गिव्स अस अ लॉट ऑफ आइडिया अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन एन इंडिविजुअल्स लाइफ इन द एरिया ऑफ हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप्स. और जैसे जैसे उसमें ब्लॉक्स होते हैं और ये ब्लॉक्स पता लग जाते हैं पास्ट लाइफ के हैं या प्रेजेंट लाइफ के हैं, उनको हील करते जाते हैं और उनकी लाइफ में जो नॉन वर्किंग एरियाज होते हैं, चाहे हेल्थ में हो, वेल्थ में हो, रिलेशनशिप में हो, वो हील होते जाते हैं और लाइफ में मूवमेंट आ जाती है. दैट इज व्हाट वी डू एज ए स्पिरिचुअल हीलर्स, राइट? तो कोशास आर क्लियर, 5 कोशास आर क्लियर. एनीथिंग, एनी क्वेश्चन? वी हैव ऑलरेडी डन दैट. थोड़ा सा रिकैप कर रहे हैं बस आज, पिछले हफ्ते भी हमने किया था इसके बारे में, राइट? राइट, नाउ वी कम टू प्राणमय कोश. देयर आर 7 मेजर चक्रास. तो अब हम 7 मेजर चक्रास की एक रिकैप करेंगे एंड देन वी विल हैंडल द नेसेसरी क्वेश्चंस. सबसे पहले जो आता है फर्स्ट चक्रा, दैट इज कॉल्ड द मूलाधार और द रूट चक्रा, सिचुएटेड एट द एंड ऑफ द स्पाइन. स्पाइन के एंड में जो है, यहाँ पे स्पाइन खत्म होता है आपका, दैट इज द रूट चक्रा और द मूलाधार. ओके, अब इसमें मैं सब कुछ मैं नहीं बोलूंगा तो मैं पूछूंगा आपसे. तो ये हर चक्रास में एक आपको ये बताना है, एक तो एलिमेंट कौन सा है, उसका कलर क्या है, ओके, और ये बताना है उसके साथ एक ज्ञानेंद्रियां हैं और उसके साथ एक कर्मेंद्रियां, ये अटैच्ड होते हैं. क्लियर है क्या बोल रहे हैं हम लोग? 4 चीजें बतानी है, कोई भी बता सकता है. तो हर चक्रा के साथ हमको बताना है सिचुएटेड कहाँ पे है. जैसे मैंने बता दिया, रूट चक्रा इज सिचुएटेड एट द एंड ऑफ द स्पाइन. कलर क्या है उसका? हेल्दी कलर. दैट मीन्स अगर वो पूरा हील होगा तो उसका हेल्दी कलर क्या होगा? एक का मैं बता देता हूँ. जैसे रूट चक्रा का कलर होता है रेड. और अर्थ से रिलेटेड है, अर्थ एलिमेंट कनेक्टेड है. वेरी गुड, अर्थ एलिमेंट है एंड इट डील्स विद द सर्वाइवल. यस, वो तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए उसके. ब्लॉक्ड बाय फियर. या ब्लॉक्ड बाय फियर कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया उसका सर्वाइवल. तो इस पे हम डिटेल से बात करेंगे. अभी उसकी ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं? विच सेंस ऑर्गन इज कनेक्टेड विद द रूट चक्रा एंड व्हाट इज द मोटर ऑर्गन विच इज कनेक्टेड विद द रूट चक्रा? समझ में आ रहा है? स्मेल. वेरी गुड. तो जैसे हम उसको वैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे बोलते हैं अर्थ एलिमेंट को क्या बोलते हैं? मिट्टी की खुशबू बोलते हैं ना. तो उससे भी आप उसको लिंक कर सकते हैं कि अर्थ एलिमेंट है तो उसकी सेंस ऑफ स्मेल. तो रूट चक्रा ऑलवेज कनेक्ट्स विद द सेंस ऑफ स्मेल, राइट? एंड मोटर ऑर्गन जो है उसका, दिस कवर्स द एंटायर एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, दैट इज द मोटर ऑर्गन. मोटर ऑर्गन मतलब क्या होता है? एक होते हैं ज्ञानेंद्रियां और एक होती है कर्मेंद्रियां, करेक्ट? तो हर मेजर चक्रा के साथ एक ज्ञानेंद्रियां यानी कि वन सेंस ऑफ जो सेंस ऑफ जो भी बोलते हैं सेंस ऑर्गन एंड वन मोटर ऑर्गन अटैच्ड होंगे. ठीक है, तो रूट चक्रा के लिए हमने क्या देखा? सेंस ऑफ स्मेल है,
and excretory system is connected with that root chakra. And उसकी characteristics क्या है root chakra की? Characteristics है root chakra की आपका survival issues and सर्वाइवल इश्यूज है उसमें, एंड इट इज ब्लॉक्ड बाय फियर. फियर अगर आएगा तो रूट चक्रा ब्लॉक हो सकता है. और ये फियर जो है ऑब्वियसली बहुत नेचुरल नहीं बोलूंगा, बहुत नॉर्मल इमोशन है. ओके, तो एनीबडी एंड एवरीबडी कैन एक्सपीरियंस फियर. तो ये पास्ट लाइफ के भी हो सकते हैं, प्रेजेंट लाइफ के भी हो सकते हैं, राइट. एंड फियर ऑफ डेथ इज वेरी वेरी कॉमन. तो पिछले जन्मों में अगर आपकी किसी भी वजह से अगर कोई एक्सीडेंटल डेथ हो या किसी वायलेंस से डेथ हुई हो या फिर किसी एक्सीडेंट के थ्रू लाइक आग में, पानी में, कहीं से भी गिर के अगर एक्सीडेंट हुआ हो, तो वो सारा फियर जो है बॉडी में, माइंड में आपके रिकॉर्ड हो जाता है और वो चक्रास में ब्लॉक्स की तरह दिखता है. तो फियर कैन बी फ्रॉम एनी, इट्स अ वेरी नॉर्मल इमोशन. तो फियर, सिक्योरिटी, सेफ्टी, ये सारे इश्यूज जो है ये रूट चक्रा के आते हैं. तो अक्सर मैं बोलता हूँ कि अगर आपकी लाइफ में, आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी कॉन्शियसनेस रूट चक्रा से आपकी लाइफ चल रही है? तो अगर आपकी लाइफ में कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस है, सर्वाइवल इश्यूज हैं, राइट, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस है और सर्वाइवल इश्यूज है, तो क्या होगा? आप कहाँ जाएंगे? पड़ोसियों के साथ झगड़ा चल रहा है, किसी के साथ झगड़ा चल रहा है, जान का खतरा जो है, हाँ, तो रूट चक्रा को हील करना है, ये हमको पता लग जाएगा. क्यों? क्योंकि फेयर एलिमेंट है उसमें, जान को खतरा है. तो हो सकता है आप पुलिस केस, पुलिस स्टेशन के चक्कर लग रहे हो, हॉस्पिटल्स के चक्कर लग रहे हो, कोई बीमारी से जूझ रहे हो आप, राइट. या हो सकता है लॉयर के साथ चल रहा हो, कोई प्रॉपर्टी इशू चल रहा है मेजर, जहाँ पे बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा है, एक दूसरे को जान की धमकी दे रहे हैं. तो ये सारी सिचुएशंस कहाँ से आ रही हैं? यू हैव टू अंडरस्टैंड. ये आपके रूट चक्रा को हील करने से ये सिचुएशन में आपको ब्रेक थ्रू मिलेगा. That is how we understand the situation. If somebody says I'm fighting a legal battle, I know that the root chakra is blocked. पूरा फीडबैक करने की भी जरूरत है, मुझे वैसे ही दिख जाएगा उसकी लाइफ में क्या चल रहा है. करेक्ट. तो इसमें क्या है? सर्वाइवल इशू. अंडरस्टैंड द बेसिक आइडिया. अब आते हैं सेकंड उस पे आते हैं. कोई सवाल हो रूट चक्रा पे? कोई सवाल है अभी तक? क्लैरिटी है? गुड. कोई सवाल हो तो यू कैन आस्क मी, राइट. नेक्स्ट वी कम टू द नेक्स्ट हायर चक्रा व्हिच इज कॉल्ड द सैक्रल चक्रा. सैक्रल चक्रा क्या है? सैक्रल चक्रा इज जस्ट बिलो द नेवल, जस्ट बिलो द नेवल, पोजीशन उसकी वहां पे है. इसका कलर है ऑरेंज. ओके, नाउ व्हाट आर द सेंस ऑर्गन्स एंड व्हाट इज द मोटर ऑर्गन? वाटर एलिमेंट है सर. वाटर एलिमेंट है, तो सेंस ऑफ टेस्ट, करेक्ट. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गए आपके, क्योंकि ये पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है. तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है आपका, दैट विल बी द मोटर ऑर्गन. क्लियर है? दिस इज कॉल्ड द प्लेजर सेंटर. तो योर सैक्रल चक्रा और द हारा चक्रा, दिस इज कॉल्ड द प्लेजर सेंटर. दिस इज अबाउट लाइफ में आप प्लेजर इट कुड ईट ऑल काइंड ऑफ प्लेजर. खाना खा रहे हो, सो रहे हो, इसमें अगर प्लेजर मिल रहा है तो यू विल बी कंप्लीटली इनटू इट. आलसी पड़े रहोगे, सोते रहोगे, खाते रहोगे, घूमते रहोगे, करेक्ट. या फिर you can also indulge in all kind of like the 3 W's we call, the 3 W's of life. तो wine, women and wealth, तो उसके चक्कर में पड़ जाओगे आप, तो उसमें आप घूमते रहोगे, तो आप बिल्कुल ही प्लेजर में ओरिएंटेड हो, आपको कोई मतलब नहीं. पर्पस ऑफ लाइफ आपका वही है, राइट. तो सैक्रल चक्रा इज द मोस्ट, यू कैन से, डिसओरिएंटेड इन लाइफ, जो करा देता है आपको, आपके सारे पर्पस भूल जाओगे. विश्वामित्र को हिला दिया, तो यू कैन अंडरस्टैंड एनी ह्यूमन बीइंग कैन गो फॉर अ टॉस, राइट. तो ये है हमारा सैक्रल चक्रा, प्लेजर सेंटर है. पर्पस ऑफ लाइफ भी यहीं से आता है, बट पर्पस ऑफ लाइफ विल बी बेस्ड ऑन, अगर इसी चक्रा में आप अटक गए हो कॉन्शियसनेस, तो आपको पर्पस ऑफ लाइफ विल बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर प्लेजर. वर्ल्ड टूर पे घूमना है, पैसे आ गए तो पैसे उड़ाने हैं, घूमना फिरना है, एंजॉय करना है, पार्टी करनी है. सो ऑल दिस इज, यू कैन अंडरस्टैंड. अगर किसी की लाइफस्टाइल ऐसी है तो वो प्लेजर सेंटर में अटका हुआ है, यानी कि सैक्रल चक्रा में अटक गया, उसके ऊपर उसकी जर्नी नहीं जा रही है, राइट. क्लियर है ये पार्ट? अब यहाँ पे क्या आएगा? एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लेजर सबसे ज्यादा हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्लेजर, इफ यू ऑल नो, राइट, रिलेशनशिप में है. तो आपके मैरिड लाइफ, आपके फैमिली लाइफ, आपका सेक्सुअल प्लेजर्स, ये भी बहुत बड़ा एक रोल प्ले करेंगे आपकी लाइफ में. तो अगर आपको अचीव हो रहा है सब कुछ तो प्लेजर रहेगा, नहीं अचीव हो रहा है तो पेन रहेगा. तो पूरी लाइफ आपकी प्लेजर और पेन में गुजर रही है. इफ यू गेट द थिंग्स दैट यू वांट, इट विल बी प्लेजर. And if you don't get it, if you don't get the pleasure, then you are in pain. And mind only understands this. So this is completely
कंट्रोल्ड बाय द माइंड। अब माइंड के कंट्रोल, माइंड आपके ऊपर हावी है, आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, माइंड आपके ऊपर हावी है और आप बहुत एक विक्टिम जैसे, विक्टिम नहीं बोलूंगा लेकिन आप कंप्लीटली इन कंट्रोल ऑफ सिचुएशंस, लाइफ सिचुएशंस आपको कंट्रोल कर रही हैं, आप लाइफ सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, राइट। इट्स लाइक माइंड इज कंप्लीटली, माइंड आप पे बिल्कुल हावी है, आप बिल्कुल माइंड को नहीं रोक पाओगे। पार्टी करनी है, ड्रिंक्स लेने हैं, हैबिट्स बहुत स्ट्रांग होती हैं यहाँ पे, हैबिट्स कम एंड दे कंट्रोल यू। सो यू टू अंडरस्टैंड दिस इज द प्लेजर सेंटर। पर्पस ऑफ लाइफ विल टेक ए सेकेंडरी रोल, क्योंकि ये प्लेजर सेंटर से आपका पर्पस ऑफ लाइफ भी डिफाइन हो जाएगा। और बहुत सारे इसमें नेगेटिव इमोशंस आएंगे आपको। नेगेटिव इमोशंस क्या आएंगे इसमें, हर्ट है, ब्लेम है, गिल्ट है, सब कुछ आ जाएगा और ये ब्लॉक कर देगा। अगर आपको प्लेजर में आप इन्वॉल्व हैं और आपको गिल्ट फीलिंग आ गई है, देन यू आर कंप्लीटली ब्लॉक्ड इन द सेक्रल चक्र। जब तक आपको गिल्ट नहीं आ रही है, ब्लॉक नहीं बनेंगे, आप एंजॉय करोगे। लेकिन जहां प्लेजर नहीं आया, या तो आप ब्लेम करने लग जाओगे या प्लेजर में भी आप गिल्ट फील करने लगोगे। समझ रहे हो, प्लेजर में भी गिल्ट फील होता है। कोई होता है बहुत ड्रिंक करते हैं, अगले दिन बहुत गिल्टी फील करते हैं, राइट। या आप इफ यू इंडल्ज इन सम प्लेजर मे बी outside your family life, then you have a lot of guilt on that. Okay, so there can be many form of hurt, blame and guilt जो इस चक्रास को ब्लॉक कर देगा, सेक्रल चक्र। क्लियर है यहाँ पे? तो आपको ये देखना है, आपकी लाइफ में अगर ये सिचुएशंस आ रही हैं तो आपको सेक्रल चक्र को हील करना है, अगर मेजरली ये है। okay? Right. Next we come to the next higher chakra which is called the solar chakra. और ये वाटर एलिमेंट हमने बोल दिया था पहला, सेकंड वाला। थर्ड वाला है जो सोलर चक्र, दैट इज फायर एलिमेंट। और ये तीनों ही चक्र आपके लोअर चक्रास बोलते हैं। लोअर चक्रास मींस कंप्लीटली तमोगुण, सारी नेगेटिव क्वालिटीज है यहाँ। डार्कनेस, इनर्शिया, तमोगुण क्या होता है, डार्कनेस और इनर्शिया। तो इसमें क्या होगा, टेंशन, वरी, एंजाइटी, फियर, एंगर, हेट्रेड, एनवी, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, ये सारी चीजें आपकी सोलर चक्र में आएंगी। पावर एंड कंट्रोल इसका वर्ड है। एक वर्ड से अगर कंट्रोल, पावर एंड कंट्रोल बोलेंगे तो आपका सोलर चक्र इज ऑल अबाउट पावर एंड कंट्रोल। मैं कंपनी का एमडी हूँ, राइट, कंपनी का जीएम हूँ, पावर है। घर का मुखिया हूँ, हेड ऑफ द फैमिली हूँ, आप उस ईगो में रह रहे हो, तो ईगो सेंटर है ये। तो सोलर चक्र इज कॉल्ड द हाईएस्ट ऑफ द लोअर चक्रास, तो दिस इज द सेंटर ऑफ ईगो। बहुत ईगो में रहेंगे, और ईगो कैन बी इन बोथ वेज। मैं बहुत बड़ा हूं, ये भी ईगो है, मैं कुछ भी नहीं हूं, ये भी ईगो है। आई एम ए स्मॉल, वीक, हेल्पलेस, विक्टिम, तो आप विक्टिम रोल भी प्ले कर सकते हैं, तो वो भी ईगो में आएगा। मेकिंग सेंस? सो दिस इज अबाउट योर सोलर चक्र। फायर एलिमेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा कंट्रोल करता है ये। तो आपका लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, स्प्लीन, एब्डोमेन, ये सारी चीजें ये सब यहाँ आएंगी। इमोशनल इंडाइजेशन अगर होगा, पेट खराब होगा, गैस बन सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है, ये सारी चीजें यहाँ पे आएंगी आपकी। ठीक है, तो अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, यू नीड टू इमीडिएटली कनेक्ट विद कि आप इमोशनल इंडाइजेशन चल रहा है, इमोशंस को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, राइट, सोलर चक्र। और यहाँ पे क्या आएगा आपका, सेंस ऑफ साइट, आइस का कनेक्शन रहता है यहाँ पे, एंड तो सेंस ऑफ साइट होता है। एंड आपका जो ऑर्गन क्या है, उसका मोटर ऑर्गन क्या है, लेग्स, वॉक, लेग्स बोलते हैं ना, सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए जा रहा है, बोलते हैं कि नहीं। तो सफलता अगर इसका कंट्रोल है तो वो आपको चल के जाना है, चल के जाओगे तो पाँव है इसमें, तो उस तरीके से भी आप कनेक्ट करते हो। जो भी हम बोलते हैं ना मुहावरे, जो टाइप लगता है मुहावरे नहीं है, वो एक्चुअली बहुत कनेक्टेड है। तो if you see all the chakras, it will show you that, right? So that's it. And ये तीनों जो lower chakras हैं, these are completely controlled by the negative emotions of tamogun. Tamogun है पूरा। Tamogun is all about ego, darkness, inertia. Clear है ये? And let me tell you, 95% of the population is stuck in these chakras. Only very few are lucky enough to get out of this माया। तो ये माया बोलते हैं, ये पूरा माया है, तो बोलते हैं ना वो माया है सब, तो ये माया में फंसे हुए हैं। तो these three chakras are governing maximum majority of the people on this earth। कितनी वायलेंस है, कितना नेगेटिविटी है, सारी नेगेटिविटी यहाँ से आ रही है, इन तीनों चक्रा से आ रही है।
तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ से बाहर निकलने की, क्योंकि ये खींच लेगा आपको, आप कहीं से भी गिरा सकता है ये आप जितनी मर्जी ऊपर चले जाओ। आप सोच रहे होंगे मैं तो हार्ट चक्र में पहुंच गया, मैं तो थ्रोट चक्र में पहुंच गया, एक लाइफ सिचुएशन में आपको ऐसा खींचेगा वो वापस रूट चक्र में पहुंच जाओ। एंड देन वहां पे फेयर आ गया तो वो पूरा इट्स लाइक दलदल है, दलदल में फंसते हो ना, तो वहां से बाहर निकलते हो फिर अंदर खींच लेगा। तो यू आर टू वेरी केयरफुल अबाउट योर प्रोग्रेस इन लाइफ व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ these 3 chakras. Any questions अभी तक? मैं थोड़ा सा हो सकता है फास्ट जा रहा हूँ because I think it is a recap, but मैं आइडियाज और देने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ रिकैप ना हो, काफी कुछ इनसाइट्स नए मिले आपको। तो यस कवन, you want to say something? Yeah, sir, इन 3 चक्रों का मोटर ऑर्गन्स एक बार मैं बोलता हूँ, सही है आप बताइए। रूट चक्र का एक्सक्रीटरी सिस्टम, और सैक्रल चक्र का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यस, और तीसरा सोलर प्लेक्स का इज इट डाइजेस्टिव सिस्टम और लेग्स सर? डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा, लेकिन ऑर्गन्स जो मोटर ऑर्गन है, मोटर ऑर्गन मींस कर्मेंद्रियम, जहां से आप एक्शन कर रहे हो बॉडी का, ठीक है ना, दैट विल बी लेग्स। Then in the case of root chakra, excretory system, is that correct sir? Yeah, that's fine. क्योंकि आप मोटर ऑर्गन इसमें सोलर प्लेक्स में डाइजेस्टिव सिस्टम वो क्या है सर फिर? See, there are some organ systems, there are many organ systems in our body, correct? तो आपको Yes, सिर्फ sir. ये देखना है क्या कंट्रोल कर रहा है वो। अगर वो सोलर सिस्टम फायर है, फायर विल कंट्रोल ऑल द डाइजेशन ना। ओके ओके, पर उसका ये मतलब नहीं है कि सोलर चक्र ओनली डाइजेशन करता है, सोलर चक्र बहुत कुछ करता है, पावर एंड कंट्रोल दे रहा है, सक्सेस दे रहा है आपको लाइफ में। ओके, क्योंकि सर इसमें सिर्फ लेग्स आ रहे, दूसरे में हैंड्स या आईज ऐसा कुछ नहीं देखा, इसलिए। मोटर ऑर्गन्स कौन कौन से हैं बताओ मेरे को जरा, सब बताओ जरा, मोटर ऑर्गन्स क्या क्या हैं हमारे? हैंड, हाथ है, लेग्स है, यस, और क्या है? लेग्स है, आईज है, नहीं, मोटर ऑर्गन नहीं है वो। ओके, सेंस ऑर्गन 5 हैं, ज्ञान इंद्रियां 5 हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं आपके, ठीक है। कर्मेंद्रियां क्या हैं आपके? हाथ, पाँव, जीवा, जिससे बोलते हो आप, कर्म कर रहे हो ना, स्पीच है। एंड 2 एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, यार प्रोडक्टिव ऑर्गन और एक्सक्रीटरी ऑर्गन, 2 मान लो उसे। ओके, तो ये 5 आपके मोटर ऑर्गन्स हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड, मोटर ऑर्गन्स मींस जहां से आप कर्म कर रहे हो, सेंस ऑर्गन्स मींस जो आपको इनपुट दे रहा है माइंड में, एंड देन यू आर प्रोसेसिंग द होल थिंग इन द ब्रेन एंड इन द माइंड। ब्रेन इनपुट लेता है, कुछ देखा, कुछ सुना, कुछ टच किया, कुछ स्मेल किया, ओके, इनपुट आया, ब्रेन ने रिसीव किया सिग्नल, माइंड को ट्रिगर किया, माइंड ने फिर डिसाइड किया क्या एक्शन लेना है, और फिर ब्रेन को इनपुट दिया सिग्नल दिया। ब्रेन अब आउटपुट दे रहा है कि जो भी करना है करो, हाथ से ग्लास उठाओ, पानी पियो, पाँव से भागो, मुंह से कुछ बोलना है तो बोलो, करेक्ट। एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ कोर्स वो कंट्रोल होते हैं सबकॉन्शियस माइंड से, पर आपको मालूम है रोज सुबह आप जाते हो तो इट गोज, दैट इज द कर्मेंद्रिया। सो 5 motor organs are there. Now we are seeing which chakra controls which कर्मेंद्रिया, that's all. तो हैंड और टंग का अभी आया नहीं सर, फ्यू पर आएगा ना, हार्ट चक्रा में हैंड है और थ्रोट चक्रा में टंग है। ओके सर, ओके, ठीक है। तो 5 major chakras which are in your physical existence will take care of the 5 ज्ञानेंद्रियास and the 5 motor organs. So you have to note down, इसमें analysis नहीं करना है, just note down this is pertains to that and it's very simple to understand. ओके सर, उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गया था क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम और इसका लेग्स का। ओके सर, क्लियर है अभी, दैट्स फाइन। तो डाउट होगा, नॉलेज ले लो, मिल जाएगा, बट देन जस्ट कनेक्ट विद इट, इज इजी। कैसे कनेक्ट करोगे? सोलर चक्र इज अबाउट सक्सेस। सक्सेस को क्या बोलते हैं? सफलता की तरफ वो कदम बढ़ा रहा है। तो सफलता की तरफ जाने के लिए क्या चाहिए? पाँव चाहिए उसे। तो legs will be the motor organ for the solar chakra, correct? तो ओके सर, किसी भी एक लाइन को अगर आप याद रखोगे तो कनेक्ट हो जाएगा। जैसे शशि भैया, शशि भैया, जैसे हम लोग के बड़े बोलते थे जब कभी भी पेट अपसेट होता था ना, कि गर्म चीजें मत खाओ क्योंकि पेट में जैसे एसिड बनता है, तो कि हमारी दादी बोलती थी कि पेट में आग मतलब निकलती है, इट प्रोड्यूसेस फायर। यस, तो वो सेइंग याद आ गई अचानक से ना, कि हाँ वो हमेशा ये कहती थी कि गर्म चीजें मत खाओ, फायर एलिमेंट स्टमक में डाइजेस्ट नहीं, खाना खा रहे हो आप, पेट में आग लग रही है, हजम नहीं रहे, हाँ पेट की आग, करेक्ट। तो आग जरूरी है, क्या खाना डाइजेस्ट करना है उसे,
इसीलिए बोलते हैं खाते समय या खाने के तुरंत बाद ठंडा पानी मत पियो, जो डाइजेस्टिव फायर है वो पूरा बुझ जाएगा, खाना हजम नहीं होगा। मुझे वो जो न्यूट्रिशन है मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। यू हैव टू बी वेरी सर वेरी केयरफुल। सर वन मोर थिंग, मैं बहुत पानी पीता रहता हूँ खाने के बीच में, तो मुझे एंजाइटी भी बहुत है। ये कुड इट बी इंटररिलेटेड, कोरिलेटेड, लाइक whether it is both? interrelated or not, you should not drink water when you are having your meals. Half an hour before and 1 hour after that, don't drink it. बहुत कोशिश किया सर, लेकिन एक हफ्ता तक मैं मैनेज कर पाता हूँ, बाद में होता नहीं। इसलिए आपका since we लीवर, are अब discussing मैं this- बोलूं अगर आप पानी पीते रहोगे खाने के साथ साथ, आपका स्टमक खराब हो जाएगा, आपका लीवर खराब हो जाएगा, लीवर ऑपरेशन करना पड़ेगा, लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। इंटरेस्टेड? नो सर। हाँ, पानी छोड़ दो फिर। ओके सर। डराना पड़ता है सबको। जैसे पेन और गेन का फंडा समझाया था ना सर, सोने के लिए। परफेक्ट। बिल्कुल वो सही है। लास्ट था रेनू जी, उसके बाद मैंने अभी तक लेट नहीं उठी, डर के मारे। every day she बताया gives me, एवरीडे में सुबह 5:30 पौने 6 बजे उठते ही मैसेज करती हूँ भैया को आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम वॉशरूम्स, कि सबसे पहले भैया को एक मैसेज, गुड मॉर्निंग भैया। so I know that she has woken up. So I told her to send me a message. वो अटेंडेंस लग रही है प्रीति मैम। अरे वो जरूरी है, एटलीस्ट एक वो रहता है ना कि हाँ मुझे कि उठना है और भेजना है, और वो मेरे को एक एंथुसियाज्म रहता है। Very good. Perfect, Sridhar. Good practice. Best thing is to, have some practice so that you are aware, and that will give you the enthu also. Correct? तो appreciation मिलता है, खुद को appreciate करो जब अच्छे काम कर रहे हो। I always say that mind को हमेशा appreciation चाहिए। Mind is like a small child. उसको जितना appreciate करोगे वो उतना अच्छा और काम करके दिखाएगा। Right? अब बोलो अलार्म लगा के उठाया, कल से बिना अलार्म के उठना, ओके फाइन, माइंड वो भी मान जाता है, तो बिना अलार्म के आपको उठाएगा 5:30 बजे। राइट? Alright, good. So clear on the 3 chakras. We'll quickly cover all the at least all the 7 fast. Jaldi, ज़्यादा time नहीं है. So we'll move on. Next we come to the higher chakra, which is called the balancing chakra. 4th chakra is called the balancing chakra. Heart chakra है, अनाहत chakra बोलते हैं इसे. And यहाँ पे आके आप थोड़ा सा बोल सकते हो कि दलदल जो मैं बोल रहा था, दलदल अब एक्चुअल दलदल नहीं है, दुनिया को दलदल माना है। करेक्ट? तो आप दुनिया के जो सफरिंग है, जो मिजरी है, जो बॉन्डेज है, यहाँ से आप बाहर निकल सकते हो। इन 3 चक्रा से जब आप बाहर निकलोगे तो आप हार्ट चक्रा में पहुंचोगे। हार्ट चक्रा में पहुंचने का इंडिकेशन क्या है? यू विल बी एबल टू इजीली लव, एक्सेप्ट, फॉरगिव एंड थैंक योरसेल्फ एंड ऑल पीपल इन योर लाइफ। अपने आप को सेल्फ लव जो बोलते हैं वो आप करने लगोगे, आप लोगों को एक्सेप्ट करने लगोगे, सिचुएशंस को एक्सेप्ट करने लगोगे, ज्यादा उथल पुथल नहीं होगी दिमाग में, आसानी से माफ कर पाओगे अपने आप को और औरों को, गिल्ट में नहीं रहोगे। अपने लिए गिल्ट और औरों के लिए ब्लेम। अपने आप को माफ कर दिया तो गिल्ट नहीं रहेगा, औरों को माफ कर दिया तो ब्लेम नहीं करोगे। तो जैसे गिल्ट और ब्लेम से फ्री हो जाओगे, आप हार्ट चक्र में आने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, पहुंचे नहीं हो, एलिजिबल हो जाते हो। यू क्वालिफाई टू कम टू द हार्ट चक्र कॉन्शियसनेस। देन यू हैव टू डू दैट फॉरगिवनेस पार्ट, अनकंडीशनल लव एक्सपीरियंस करो, एक्सप्रेस करो, ग्रेटिट्यूड में रहो, abundance mentality create करो, positive attitude generate होगा, then you are moving on from the lower chakras to the heart chakra. Even this journey is a big jump. इस जन्म में अगर हार्ट चक्र में भी स्थित हो गए तो आप बोल सकते हो कि जीवन सफल हो गया, क्योंकि सोल का एक ही पर्पस है, स्पिरिचुअल ग्रोथ। सोल इज नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग एल्स। सोल इज नॉट इंटरेस्टेड आप कंपनी में जीएम बन गए हो, एमडी बन गए हो या क्या बन गए हो। करेक्ट? आपकी पहली शादी है या दूसरी शादी है, तीसरे बच्ची है या जो मर्जी हो, सोल इज नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट। ऑफ कोर्स ऐसे न्यूज़ जैसे न्यूज़ पढ़ते हैं वैसे सोल माइट बी इंटरेस्टेड। सोल का एक ही पर्पस है, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हो या नहीं। तो इफ यू आल्सो मेक दैट योर एजेंडा, योर लाइफ विल गो वेरी स्मूथ, बिकॉज़ सोल इज ऑलवेज गिविंग यू द गाइडेंस। हम सुनते नहीं है। मेकिंग सेंस? तो हार्ट चक्र इज द राइट प्लेस एंड दिस इज द इमोशन सेंटर। Right? 1 second. Yes. So heart chakra is the emotional center and ego नीचे था, सोलर चक्रा में, हार्ट में आ जाएगा आपका
इमोशनल, और ये है एयर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, राइट। सेंस ऑर्गन इसमें क्या है, दिल को छू गया बोलते हैं, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ टच, ठीक है। और हाथ आपके एक्सटेंशन है हार्ट के, छूने के लिए हाथ भी चाहिए ना, ठीक है ना। तो सेंस ऑफ टच है और हाथ से, तो हाथ आपके मोटर ऑर्गन हो गए, सेंस ऑफ टच आपका सेंस ऑर्गन हो गया। क्लियर है ये? कलर इसका क्या है? ग्रीन, ग्रीन, राइट। एंड ये सोलर चक्र का कलर नहीं हमने देखा था, येलो है। तो फायर का कलर येलो है, तो ऑरेंज का उसका ऑरेंज है, देन येलो है, तो रेड, ऑरेंज, येलो, देन ग्रीन। क्लियर? अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, एंड फुल ऑफ अनकंडीशनल लव, जो मदर अपने बच्चे के लिए, खासकर जो वो छोटा बच्चा होता है, न्यूबॉर्न बेबी, तो जो अनकंडीशनल लव एक्सपीरियंस करती है और एक्सप्रेस करती है, दैट इज व्हाट यू विल एक्सपीरियंस एज अ स्पिरिचुअल हीलर। जो लोग हमारे हीलर्स प्रोग्राम में है, यू शुड नो कि कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी अगर आप ले रहे हो, इट लैंड्स राइट फ्रॉम द क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र, थ्रोट चक्र एंड हार्ट चक्र। और जो जितने लोग यहाँ पे रेकी चैनल्स हैं, यू वुड नो हार्ट चक्र से वो हाथ में फ्लो करता है, राइट। तो द मोमेंट यू आर following any kind of spiritual healing program, जो कि हम भी अभी सीखेंगे बेसिक हीलर्स प्रोग्राम में, your heart chakra will open up like real abundance। हार्ट चक्र बहुत जल्दी आपका ओपन अप हो जाता है whenever you are doing any spiritual practices, and the more your heart chakra opens up, the more you will be able to experience life। आप लाइफ को उतना ज्यादा अच्छे से जी पाएंगे एंड आपके हार्ट के ब्लॉक्स क्लियर हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हार्ट अटैक का खर्चा नहीं आएगा। If you are a good Reiki channel, good practicing Reiki, या फिर कोई भी spiritual healing, आपको हार्ट अटैक नहीं हो सकता इस जन्म में, राइट। क्योंकि हार्ट अटैक ज्यादातर किसको होता है? ग्रीफ, दुख में चले गए, जिल्टेड लवर, देवदास टाइप, उनको हार्ट अटैक होता है, करेक्ट। या कोई ऐसी घटना हो गई जो आप बर्दाश्त नहीं, माफ नहीं कर पाए किसी को, तब आपको हार्ट अटैक होता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, हार्ट में मींस यू आर नॉट एक्सपीरियंसिंग लव, यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग लव। और ये स्पिरिचुअल एनर्जी आती है, आपका हार्ट चक्र इतना खुल जाता है, यू विल एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेस लव टू एवरीबॉडी। कोई सवाल ही नहीं आपको हार्ट अटैक हो। तो people should become healers to avoid the disease of heart attack, I would say, right? And it's actually true। मजाक में बोल रहा हूँ, बट ये एक्चुअली में ट्रू है। हार्ट चक्र ओपन हो जाएगा आपका, तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स लाइफ के सॉल्व हो जाएंगे, राइट। ग्रेट, सो दैट्स अबाउट हार्ट चक्र। एनी क्वेश्चंस ऑन हार्ट? हार्ट चक्र जैसे हमने बात करी, क्या तीन क्वालिटीज जो है इसमें इमोशंस आपको ध्यान रखनी है, अनकंडीशनल लव, फॉरगिवनेस एंड ग्रैटिट्यूड। ये आपको यहाँ लेके आएगा। जब भी फिसलोगे, ये तीनों को पकड़ के आपको ऊपर आना है। फिसलोगे कहाँ? नीचे वाले चक्रास में जाओगे, ठीक है। तो यहाँ से ये पकड़ के आपको ऊपर आना है। जैसे ही आप हार्ट चक्र में एक्सपीरियंस करने लगोगे ये सब चीजें, आप नेक्स्ट कॉन्शियसनेस लेवल पे पहुंचोगे, विच इज द थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र स्काई ब्लू कलर, आकाश, और ये फिजिकल यूनिवर्स का सबसे हाईएस्ट चक्र। इसके बाद जो है वो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस में चले जाते हैं। विद इन टाइम एंड स्पेस यानी कि आपके शरीर के साथ, शरीर को और यूनिवर्स को हील करने का जो मैक्सिमम हाईएस्ट चक्र है, दैट इज कॉल्ड द थ्रोट चक्र। स्पेस इधर, और स्पेस में सबसे पहले जो आता है वो क्या है? साउंड। साउंड, करेक्ट। तो नीचे से अगर हम चेक कर रहे हैं, अर्थ आया, फिर वाटर आया, फिर फायर आया, फिर एयर आया, फिर स्पेस आया। स्पेस मींस साउंड। साउंड मींस आपका ज्ञानेंद्रिय क्या हो गई आपकी यहाँ पे? सेंस ऑर्गन, कान हो गए। और मोटर ऑर्गन क्या हो गई? स्पीच। तो आपके वोकल कॉर्ड्स जो हैं, या टंग बोलते हैं, कई टंग बोलते हैं, कोई वोकल कॉर्ड बोलते हैं, पर दोनों स्पीच के लिए यूज होते हैं। तो ये आपके कर्मेंद्रियां हो गए, कर्म करने की इंद्रियां हो गई, ठीक है। एंड कान जो है, सेंस ऑफ हियरिंग, ये आपकी ज्ञानेंद्रियां हो गई। तो दिस इज हाउ यू लुक एट द थ्रोट चक्र। एंड स्पेस, सबसे इंपॉर्टेंट हीलिंग जो होती है, स्पेस की हीलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। और स्पेस की हीलिंग के लिए आते हैं आपके मंत्रस। मंत्र जितने आप सुनोगे, ये आपके स्पेस को हील करेगी। घर के वातावरण को शुद्ध करने के लिए गायत्री मंत्र सुनो, महामृत्युंजय मंत्र सुनो, बोलते हैं ओम का जाप करो, ओम के मंत्र सुनो, ये आपके स्पेस एलिमेंट को हील करेगा। और स्पेस एलिमेंट का मतलब क्या है? आपके सारे नीचे चक्रास को भी हील करेगा।
जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था कि आप कभी इंडिविजुअल चक्रास को हील नहीं करते, आप हमेशा पूरे चक्रास को हील करेंगे, सारे चक्रास हील होंगे, लेकिन अगर स्पेसिफिकली कोई प्रॉब्लम है तो उस चक्रा की हीलिंग कर सकते हैं। बट देन व्हेन यू आर गोइंग फॉर लाइक ओम मंत्र, इट विल हील ऑल द चक्रास। तो आपको बीज मंत्र जो है, हर एक के बीज मंत्र है, बीज मंत्र ना भी करो, आप ओम का मंत्र अगर कर लोगे, दैट इज द हाईएस्ट वाइब्रेशन, वो आपके सारे चक्रास को हील कर देगा, राइट। 10 तो थ्रोट चक्रा में अभी आपको क्या देखना है, क्वालिटीज क्या है थ्रोट चक्रा की? सेल्फ एक्सप्रेशन, कंप्लीट सेल्फ एक्सप्रेशन। और सिर्फ सेल्फ एक्सप्रेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता है, ट्रूथफुलनेस, सत्य के साथ बोलना है, धर्म के मार्ग पे चलना है, सत्य और धर्म। तो आप उससे अगर कनेक्ट करोगे हमारे अष्टांग योग के जो यम के जो 2 पार्ट से, सत्य और अहिंसा और धर्म, उनका जो पालन करोगे, थ्रोट चक्रा अपने आप पावरफुल हो जाएगा। इतना पावरफुल हो जाएगा, जो आप बोलोगे वो सही होने लगेगा। आपको आकाशवाणी सुनाई देगी, और जो आप बोलोगे, वाक सिद्धि बोलते हैं जिसको, या वाच सिद्धि, आपके शब्दों में इतनी पावर आ जाएगी कि जो आप बोलोगे वो हो जाएगा, या जो होने वाला है या जो हो रहा है वो आपकी जुबान पे अपने आप आ जाएगी। अभी लास्ट संडे की बात है, मैं और अमित जी डिस्कस कर रहे थे, और ऐसे ही कुछ मुंह से निकल गया, एंड एक्चुअली यू नो लेटर ऑन वी रियलाइज दैट कुड बी द बिगेस्ट ट्रूथ व्हिच इज देयर। तो अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं उसमें, बट देन दैट इज द पावर ऑफ थ्रोट चक्र। आपने कुछ बोल दिया, वो लाइफ में हो जाएगा, या जो हो रहा है वो आपकी जुबान पे आ जाएगा। So that is the power of when throat chakra is healed. You are a big orator. अगर आप फिजिकल लाइफ में बोलोगे मेरे को क्या फायदा लाइफ में ये आप बहुत बड़े हीलर बन जाओगे, बहुत बड़े ट्रेनर बन जाओगे, बहुत बड़े मोटिवेटर बन सकते हो, मोटिवेशनल स्पीच दे सकते हो, करेक्ट। यू विल बी ए ग्रेट लीडर। आपकी स्पीच में इतनी पावर होगी कि मुर्दों को उठा दोगे आप। 130 करोड़ लोगों को अगर जगाना हो तो थ्रोट चक्रा के पावर काफी है। आप अकेले खड़े होके कर सकते हो ये काम। That is the power of throat chakra. You can handle everything in this universe, provided you are moving on the path of satya, dharma और अहिंसा। राजा हरिश्चंद्र का नाम सुना है हमने, right? So that power of truth is immense. और मेन चीज है, जो हम पिछली बार भी बात कर रहे थे, सच बोलने से फायदा क्या है? It will give you freedom. The truth sets you free. और क्या झूठ बोला है वो याद रखने की जरूरत नहीं है। सच बोल दो, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर झूठ बोलोगे तो हर एक को किसको क्या क्या झूठ बोला है आपको लिस्ट बना के याद रखना पड़ेगा। वहां फंस जाओगे, गिल्ट आ जाएगा, फियर आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, वापस चक्रा में पहुंच जाओगे। एक झूठ बोलो, आप वापस हारा चक्रा में पहुंच जाओगे। लाइफ में सोच लो, अगर कॉन्सिक्वेंशियल है उसके। अगर घर वालों से झूठ बोल रहे हो, पकड़े गए, क्या होगा? सीधा रिलेशनशिप भी खराब होगी, हारा चक्रा में हो जाओगे, ज्यादा खतरनाक हो जाएगा तो डिवोर्स भी हो जाएगा, तो रूप चक्रा में पहुंच जाओगे, फिर नहीं बाहर निकलते आप। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, राइट। क्लियर है? थ्रोट चक्रा की पावर क्लियर हो गई। तो यू हैव टू हील द थ्रोट चक्रा। कैसे हील करोगे? बड़ा सिंपल है, गो टू मंत्रस, मंत्र पकड़ लो। और एक और बहुत पावरफुल तरीका है इसमें जो हम बोलते हैं, ब्रीदिंग को फॉलो करो। और थ्रोट चक्रा का जो बीज मंत्र है वो है हम। ये पिछले हफ्ते हमने बात करी थी शायद, राइट? हम। तो सो हम का जो मंत्र है, ब्रीदिंग के साथ अगर आप बोलोगे सो हम, सो मतलब इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल करते समय हम बोल रहे हो। हम जो वर्ड है दैट हील्स द थ्रोट चक्रा। तो आपके 2 काम हो जाएंगे यहाँ पे। एक तो आप तो मेडिटेटिव उसमें जा रहे हो ब्रीदिंग के साथ, बिल्कुल फोकस्ड मेडिटेशन कर रहे हो ब्रीदिंग के साथ। सो हम, सो हम। क्लियर है? ये इनहेल कर रहे हो सो बोलना है, एक्सहेल कर रहे हो हम बोलना है। और ये आप कभी भी ब्रीथ करते समय कर सकते हो। बहुत बढ़िया पैटर्न है। यू विल बी कॉन्शियस ऑफ योर ब्रीदिंग एंड आल्सो यू आर सेइंग ए मंत्र, यू विल हील योर थ्रोट चक्रा। यू आर डूइंग मॉर्निंग में अगर आप वॉकिंग कर रहे हो तो सांस ले रहे हो, जस्ट फोकस ऑन द ब्रेथ। दिस इज व्हाट आई नॉर्मली डू, फोकस ऑन योर ब्रेथ। सो हम, सो हम, सो हम। और कोई थॉट भी नहीं आएगी। बड़ी पावरफुल चीज है ये। ब्रीदिंग को फोकस कर रहे हो और इस मंत्र का जाप कर रहे हो, और साथ साथ में सूरज को देखते हुए आप उनको थैंक यू बोल दो, तो आपके सारे एलिमेंट्स भी क्लियर हो। सुबह उठ के जल दे दो सूर्य भगवान को, तो आपके 5 एलिमेंट्स वैसे ही हील हो जाते हैं।
तो ये सब करने के बाद अगर वॉक पे जाओगे, सूरज जी को देखो, थैंक यू बोलो, नमस्ते करो, जो भी करो, so you are getting a lot of energy. Try to get in as much energy as possible, क्योंकि as a healer also you need to have a lot of energy. एक तो स्पिरिचुअल कनेक्शन होना जरूरी है, और बॉडी के अंदर फुल ऑफ एनर्जी होना चाहिए कि जितनी हीलिंग मैं कर दूं लोगों के लिए, उतनी हीलिंग मेरे को वहां से और उतनी एनर्जी और मिल जाएगी. तो एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए. यू हैव टू बी फुल ऑफ एनर्जी ऑल द टाइम. कहां से मिलेगा? इन्हीं सब चीजों से मिलेगा. मेकिंग सेंस? तो थ्रोट चक्रा इज वेरी वेरी पावरफुल. एनी क्वेश्चंस? यहां तक आपके फिजिकल एग्जिस्टेंस को हील कर दिया हमने. साउंड के ऊपर क्या आता है? साउंड के ऊपर क्या है? साइंस जिससे पढ़ी हो. साउंड से फास्टर क्या है? लाइट. लाइट. तो अगला जो चक्र है दैट इज अबाउट लाइट. थर्ड आई चक्र इज ऑल अबाउट एनलाइटनमेंट. एनलाइटनमेंट मतलब क्या है? बीइंग इन द लाइट. तो डिवाइन लाइट हैज डिसेंडेड एंड योर थ्रोट चक्र से आप कॉन्शियसनेस आपकी बढ़ रही है, आप थर्ड आई चक्र में जा रहे हो. तो थर्ड आई चक्र इज ऑल अबाउट आपको ऐसी ऐसी सिद्धियां मिल सकती हैं जिसका आपने कभी ना सोचा हो, तो भी आपको ऐसी पावर्स मिल जाएंगी. राइट? आकाशवाणी सुनाई देगी, ब्रह्मांड की जो वो वॉइस है या फ्रीक्वेंसी है, ओम वाइब्रेशन सुनाई देने लग सकती है आपको. ये बाहर की आवाजों को बंद कर देंगे, अपनी आवाजों को बंद कर देंगे, तो आपको आपके अंदर हर कण कण में ओम है. राइट? ओम का वाइब्रेशन आपको सुनाई दे सकता है. आपको आकाशवाणी सुनाई दे सकती है. आपके वचन इतने पावरफुल हो जाएंगे, जैसे मैं बता रहा था, जो थ्रोट चक्र से आ रहे वो और ज्यादा एम्पलीफाई हो जाता है. आप जो बोलोगे वो होने लगेगा. तो थर्ड आई चक्र इज द कंप्लीट सीट ऑफ द सोल, इंटेलेक्ट. ये सीट ऑफ द सोल है थर्ड आई चक्र. यहाँ पे सोल की पावर्स खुल के आएंगी और आप बहुत ही आराम से अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकते हो. कौन से? सतोगुण से. यहाँ पे सारे सतोगुण है. इमोशंस के साथ रजोगुण थे हार्ट चक्र में, यहाँ पे सारे सतोगुण है. तो लव, पीस, पावर, प्योरिटी, डिविनिटी, हैप्पीनेस, ब्लिस, विजडम, फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड, कंपैशन, बहुत बहुत बड़ी लिस्ट है. सब आप एक्सपीरियंस कर सकते हो. राइट? तो दिस इज द पावर ऑफ थर्ड आई चक्र. थर्ड आई चक्र क्या है? शिव जी के अंग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन. तो थ्रोट चक्र के बाद आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. आप सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, मैनकाइंड के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं. थर्ड आई में तो आपको मिस्टिकल पावर्स मिलेगी. मिस्टिकल पावर्स, सिद्धियां मिलने लग जाएंगी. लाइक आई कुड कनेक्ट विद द ऑरा फीडबैक एज ए हीलर. तो मैं हीलिंग में ही मेरे को चाहिए था, तो हीलिंग में मेरे को ऑरा फीडबैक की सिद्धि मिली, विच हेल्प मी अ लॉट इन माय हीलिंग. अपनी हीलिंग के लिए, औरों की हीलिंग के लिए. राइट? तो ये दो चीजें बहुत पावरफुल है, थ्रोट चक्र और थर्ड आई चक्र. यहाँ से आपकी लाइफ नॉर्मल नहीं रहेगी. यू विल बी डूइंग समथिंग ग्रेट, something exceptional. Right? So प्रोग्रेस कैसी होनी चाहिए? हार्ट चक्र को हील करना है, भक्ति योग में चले जाओ, भजन सुन लो. जैसे मीराबाई के जो डिवोशन था, सरेंडर टू डिवाइन. भक्ति योग के सरेंडर टू डिवाइन में चले जाओ, हार्ट चक्र खुल जाए. या एक हीलर बन के आप, एक ही चैनल बन के आप, या स्पिरिचुअल हीलर बन के आप चलोगे तो हार्ट चक्र खुल जाएगा. थ्रोट चक्र को खोलने का एक ही तरीका है, मंत्र. मंत्र जाप करो, मंत्र सुनो, 24 घंटे मंत्र की ध्वनि में रहो. थर्ड आई चक्र, ओम. ओम का जाप इज द बेस्ट थर्ड आई चक्र में. डिवाइन इंट्यूशन, डिवाइन विजडम, सत्वगुण में रहोगे, पूरी की पूरी डिवाइन क्वालिटीज है आपके अंदर. यहाँ पे आप बोल सकते हो भगवान जैसा आचरण, ब्राह्मण जैसा आचरण. एक्चुअली जो ब्रह्मचर्य की डेफिनेशन है, डिवाइन बिहेवियर, दैट्स ऑल अबाउट थर्ड आई चक्र. लेकिन सेंस थर्ड आई चक्र से क्राउन चक्र का, ये क्राउन चक्र की जो जर्नी है, वो अगर मैं आपको बताऊं, वो एक युग में कोई बहुत ही गिने चुने लोग होंगे जो एक युग में जो बनते हैं. सो यू डोंट हैव टू रियली एम फॉर दैट. ओके? अनलेस यू आर ऑलरेडी ए सतगुरु और ए शिवानी जी, तब आप समाधि स्टेट में जाने की सोच सकते हैं. ठीक है? या आप सब कुछ छोड़ के भगवान के साथ एक होना चाह रहे हो, बट दैट इज कॉल्ड वननेस विद द डिवाइन. तो ये आप पहुंच सकते हो एटलीस्ट इन द मेडिटेटिव स्टेट, हीलिंग की स्टेट में. मैं जो हीलिंग करता हूँ वो मैं क्राउन चक्र के मेडिटेशन से कर सकता हूँ. बट जैसे आप होश में आओगे, यू विल कम बैक टू थर्ड आई और थ्रोट चक्र. वहां पे रह नहीं सकते, वहां टिक नहीं सकते. तो वहां टिकने का मतलब है आप पूरे पूर्ण समाधि में महर्षि बन गए, ब्रह्म ऋषि बन गए.
या वेद व्यास हो गए, या रमन महर्षि हो गए, या सेज पतंजलि हो गए, समझे? तो वहां की कैटेगरी की बात कर रहे हैं, राइट? या फिर सेज परमहंसा हो गए, जो विवेकानंद के गुरु थे, स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस। तो ऑल दीज आर सपोज टू बी, वहां पे लोग आपको समझ ही नहीं पाएंगे आप जो कर रहे हो, सो यू विल बी टोटली आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो क्रम चक्र की जर्नी बहुत डिफरेंट है, उसमें कोई तरीका भी नहीं है। भगवान का अगर ग्रेस होगा तो आप पहुंचोगे। थर्ड आई तक तो बहुत तरीके हैं, आप हीलिंग करते हुए जाइए, थर्ड आई तक पहुंच जाएंगे। आप डिवोशन में रहिए, थर्ड आई तक पहुंच जाएंगे। भक्ति मार्ग पे जाइए और डिवोशन के साथ भगवान को अपने आप को समर्पित कर दीजिए, आप थर्ड आई तक पहुंच जाएंगे। तो थर्ड आई को हम बोलते हैं आत्म साक्षात्कार, यू रियलाइज योर सेल्फ। क्राउन चक्र को हम बोलते हैं गॉड रियलाइजेशन, यू आर वन विद द डिवाइन। तो आपकी समाधि होगी, भगवान के साथ समाधि होगी, राइट? तो वो अलग है। तो ये है 7 चक्रास की हमारी जर्नी। तो आप अभी कहाँ पे हैं वो उसका कोई मायने नहीं रखता है, आपको पहुंचना कहाँ है वो जरूरी है। और हर एक की जर्नी एटलीस्ट थर्ड आई चक्रा की गोल तो होना ही चाहिए। बट इवन इफ यू रीच हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा, दैट इज ग्रेट जॉब, ये जन्म सफल हो गया मान सकते हैं। दैट इज द जर्नी ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी विच द सोल इज इंटरेस्टेड इन। आप किस चीज में इंटरेस्टेड है वो आपको अब डिसाइड करना है, राइट? अगर आपको अपने करियर में जॉब ढूंढना है, कंपनी में जनरल मैनेजर बनना है, वो आपकी चॉइस है। पर आप जितनी मर्जी इंजीनियरिंग कर लीजिए, जितनी मर्जी मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाइए, जनरल मैनेजर बन जाइए, अगले जन्म में आप फिर ABCD से शुरू करेंगे, है कि नहीं? पर यहाँ की जो जर्नी है, अगर आप क्राउन चक्र तक पहुंच गए, अगले जन्म में आपके ये कर्मास और ये संस्कार कंटिन्यू होंगे। तो इसमें इन्वेस्ट करना मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि आपके आने वाले हर जन्म तक साथ देगा जब तक आप स्पिरिचुअल जर्नी में एनलाइटन नहीं हो जाते हो। ये इंफॉर्मेशन, ये जर्नी जो है आपकी आगे चलेगा। इसलिए इन्वेस्ट इन योरसेल्फ एंड मूव ऑन द स्पिरिचुअल जर्नी विथ फुल कमिटमेंट। अगर 4 साल में इंजीनियरिंग जैसे मैंने करी थी, 5 साल में लोग मेडिकल करते हैं, 2 साल और MBA करो, 17-18 साल की मेहनत कर सकते हो आप एक लाइफ को चलाने में, जो अगले लाइफ में कुछ नहीं देने वाला है आपको। Why not invest another 5 years in spiritualism, which will take care of your all your lives? आने वाले अगले सारे जन्म में आपको फायदा देगा। Yes or no? Yes. तो जब ये इस तरीके की कमिटमेंट आएगी तो आपकी जर्नी और फास्ट हो जाएगी, क्योंकि मैं अब आपको एक रीजन दे रहा हूँ कि ये जर्नी क्यों पकड़नी है। और ऑफ कोर्स आप बोलो अगले जन्म का तो मुझे पता नहीं, चलो कोई बात नहीं, इसी जन्म की बात कर लेते हैं। You will be more happy than what you are now. You will be free from all the bondages. You will be free from all the suffering. You will be free from all the miseries. You will experience unbounded bliss, unconditional peace, unconditional love for the rest of your life. Interested? That is why you should be on the journey. Right? Okay, I've exceeded 3 minutes, so I will stop now. अभी आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगर कोई सवाल हो तो जल्दी से पूछ सकते हैं, मैं 2-3 मिनट और सवाल के लिए दूंगा। यस कमन ऑलरेडी हाथ उठा के तैयार हैं। यस कमन, गो अहेड। सर, अगर हम स्पिरिचुअल जर्नी में स्टार्ट किया हमारा लाइफ, तो पैरेलली हमको अर्निंग चाहिए लाइफ लीड करने के लिए, बहुत सारा एस्पेक्ट रहता है पैरेलली, तो बैलेंस कर सकते हैं या हम पूरा इसमें चले जाते हैं? नीचे के 3 चक्रास क्या थे बताओ मेरे को दोबारा से। नीचे के 3 चक्रास पूरे वर्ल्डली थे। Solar chakra is all about becoming an MD of a company and earning money and wealth. Sacral chakra is all about the 3 W's, wine, woman and wealth. तो wealth तो मिल ही रहा है आपको, sacral में भी मिल रहा है। रूट चक्रा में अगर आप प्रॉपर्टी केस में लगे हुए हैं, किसी के साथ लड़ाई करने में, वहां भी पैसे ही अटका हुआ है। नीचे के 3 चक्रास वर्ल्डली ही हैं, वर्ल्डली सक्सेस के लिए हैं, और वो सक्सेस मिलेगी जब आप सोलर चक्रा पे पहुंचेंगे। तो सोलर चक्रा में भी आपको पूरी सक्सेस मिल जाएगी वर्ल्ड की, पर आप हो सकता है हार्ट अटैक हो जाए, आपको हो सकता है पैरालिटिक अटैक आ जाए, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हार्ट चक्रा के लेवल पे आके जीना अच्छा है। क्यों? कम से कम हार्ट अटैक नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी, एंजॉय भी करोगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड, जैसे जैसे आप हायर चक्रास में जा रहे हैं, लोअर चक्रास की जर्नी आसान हो जाती है। जो हार्ट चक्रा में है, ही विल ऑटोमेटिकली एंजॉय ऑल द वेल्थ ऑफ द सोलर प्लेक्सस, ऑल द रिलेशनशिप्स ऑफ द सेक्रल। अब कोई थर्ड आई चक्रा में है, वो भी तो एंजॉय करता है,
मैं भी तो एंजॉय करता हूँ वाइफ के साथ, करेक्ट? फैमिली ट्रिप पे जा रहा हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, बट मैं विदाउट एनी गिल्ट कर रहा हूँ। तो I can have enjoy perfect life even at the third eye chakra or at the throat chakra or at the heart chakra. ये थोड़ी है स्पिरिचुअल हो गए तो लाइफ छोड़ दी, लाइफ तो है, लाइफ में ही तो जी रहा हूँ। That means earnings, everything is not going to be stopped, or we are going to No. concentrate, but It is only going to increase, no? Why should it stop? कवन भाई, एक बोलूं, एक सेकंड में एक लाइन बोलूंगा मैं इसमें। कवन, यू नीड टू अंडरस्टैंड, अभी आप पैसे कमा रहे हो सकता है दुआएं नहीं कमा रहे। शिवानी जी अक्सर बोलती हैं पैसे कमाओ दुआओं के साथ। तो जब आप हार्ट चक्रा या थ्रोट चक्रा से काम करोगे, लाइफ को ऑपरेट करोगे, तो आप पैसे भी कमाओगे, दुआएं भी कमाओगे, करेक्ट? Now when I do healing, I earn money. Of course I earn money. That is my way of living. But पूरी दुआओं के साथ कमा रहा हूँ ना मैं लोगों के, किसी को धोखा देके नहीं कमा रहा हूँ, ब्लेसिंग्स लेके कमा रहा हूँ। तो जब दुआओं के साथ पैसे घर में आते हैं, वो खुशियां लाते हैं, पैसे खुशी नहीं लाते। Blessings and money will give you happiness. Correct? correct. So money is not important. Blessings and money will give you happiness. That is important. And when you are contributing to others, serving others, you will earn much more than what you deserve. उसको मालूम है कौन क्या कर रहा है। जैसे बॉस को मालूम होता है ना कौन सा वर्कर अच्छा काम कर रहा है, उसी को प्रमोशन मिलती है, तो वो भी जानते हैं कौन क्या अच्छा काम कर रहा है, उनको वैसे ही मिलती है जी। वैसे लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे, वैसे ही आपको सक्सेस मिलेगी, और सक्सेस ऐसी मिलेगी जो अगले लाइफ में भी काम आए। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ। सही है। Perfect. Good covered, and that answers a lot of questions for lot many people. So I am really thankful to you, grateful to you. आपने सवाल पूछा, क्योंकि ये सवाल अक्सर लोगों के आता है। सबसे बड़ा सवाल यही है, सर स्पिरिचुअल बना दोगे जिंदगी का क्या होगा? जिंदगी और अच्छी होगी, यही समझना है। ये वाली नहीं, आगे आने वाली जिंदगी भी अच्छी होगी। आने वाली जिंदगी को आप मानो या ना मानो, ये जिंदगी डेफिनेटली अच्छी हो जाएगी। खुश 5 साल लगो स्पिरिचुअलिटी में, 5 साल बाद की लाइफ बहुत अच्छी होगी। अभी तो आपको बोल सकता हूँ मेरी लाइफ में अगर मैं बोल 5 साल हो गए तब तक तो यू नो आई विल बी रिटायर्ड, सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। बट स्टिल कोई रिटायरमेंट नहीं होती है। यू डोंट रिटायर टिल यू आर ब्रीदिंग। आई वुड लाइक टू डू हीलिंग टिल द लास्ट डे ऑफ माय लाइफ और द लास्ट मिनट ऑफ माय लाइफ। करेक्ट? Yes, so that's how you should live. Perfect sir. Thank you sir. Yeah. All right. Any other question? Sir, Amit sir wanted to tell something. Yes Amit ji, sorry I stopped you. करण भाई, स्पिरिचुअलिटी कभी ये नहीं कहती है कि फाइनेंशियल एक्टिविटी से दूर होना है। स्पिरिचुअलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और एक बहुत हम वर्ड सुनते हैं अबंडेंस, और वो अबंडेंस यूजुअली फाइनेंशियल टर्म्स में ज्यादा यूज होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे लोगों के जो स्पिरिचुअल होने के बाद और अबंडेंट और फाइनेंशियली स्ट्रांग हुए हैं। मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं जब से थोड़ा सा भी स्पिरिचुअल हूँ, मेरे यहाँ फाइनेंशियल एक्सेलरेशन हुआ है ग्रोथ का। और उसमें कुछ ऐसा नहीं कि वो अलग से आपको अपनी लाइफ का हिस्सा निकाल के डालना है। आपने जैसे टेबल पे कुछ एक चीज रख दी है, आपको उसमें आपने एक बार एफर्ट किया उसके, तो ऐसा नहीं कि आपको रोज रोज आपकी माइंड की अटेंशन को डाइवर्ट कर रहा है। तो स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चलना बिल्कुल भी ये नहीं कहता है कि आपको फाइनेंस और पैसे से कमी रखनी है, अबंडेंस, बल्कि बहुत पैसा कमाना होता है साथ साथ। और बल्कि आने वाले टाइम में, संक्षेप में बोलूंगा कि टाइम खत्म हो गया, आप देखिएगा आने वाले 20-30 साल में बिजनेसेस में, कामों में, जॉब्स में स्पिरिचुअली इंक्लाइंड लोगों की कैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है, आप देखिएगा आने वाले 10 साल में। सो ये सत्युग का जो हम बात करते हैं उसका एक छोटा सा एलिमेंट है कि हम सब जितने लोग जितना जल्दी स्पिरिचुअल थॉट्स को इम्बाइब करेंगे, उनकी फाइनेंशियल अबंडेंस उतनी एक्सेलरेटेड ग्रोथ होगी। इन द नेक्स्ट 10 इयर्स क्लियरली होने वाला है। फैंटास्टिक सर, एब्सोल्युटली परफेक्ट अमित जी, बिल्कुल सही बताया आपने। प्रीति, I'll just come to you. Meanwhile, I'm just seeing कि संजीव, life coach Sanjeev has just joined, or I just saw him right now. So Sanjeev, I would request you please add a few words, because it's very rare that you make your presence here. Yeah, hi. Hi sir. I've been doing something, but I have been here since long. So namaste सबको। मैं सिर्फ वीडियो खोल के नहीं बैठा था, I've been hearing everything, and बड़ा मजा आ रहा था सुन के। बिल्कुल बहुत अच्छी तरह पेस में चल रहे थे सब। So anything you want to add, anything you want to share to everybody so that they can. You're doing awesome. अभी इतना बोल दिया, मेरे को शेयर करने की कोई जरूरत ही नहीं है अभी इस टाइम।
तो जाते जाते फिर मैं एक बात बोलता हूँ कि हम थर्ड आई, जैसे हमने सभी चक्रास के बारे में अपने बॉडी के ऑर्गन से कनेक्ट करा बायोलॉजिकल सेंस में, थर्ड आई हमने चक्रा तक गए थे, एक जो थर्ड आई है वो कनेक्ट करते हैं पीनियल ग्लैंड से, हाँ, नर्वस सिस्टम या पीनियल ग्लैंड से, और पीनियल ग्लैंड को बोलते हैं सीट ऑफ द सोल, एज यू राइटली सेड एज वेल। आप कभी थोड़ा सा इसको, हम लोग तो फिर भी थोड़ा सा अवेकेंड है, मानते हैं चक्रोलॉजी को, लेकिन अगर आउटसाइड वर्ल्ड में और स्प्रेड कर रहे हैं उनको बोलिए पीनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ें, एक डीएमटी हार्मोन होता है उसके बारे में पढ़ें, और आप उन अनअवेयर लोगों को कन्विंस करने में आसानी होगी कि व्हाई ऑल दिस चक्रोलॉजी and whatever Shashi sir saying makes a lot of biological and scientific sense as well. Pineal gland probably is the most important part, and for me it is the most favorite body part. I request all of you 5-10 मिनट पढ़िए, it will generate interest. Yeah, perfect. बताएगा कि कैसे spirituality और financials को दोनों साथ में आगे बढ़ाना है. Perfect. Just to add on what Amit ji said, if you didn't mention that, you need to be clear. हार्ट चक्रा में सर्कुलेटरी सिस्टम है, थ्रोट चक्रा में रेस्पिरेटरी सिस्टम है, थर्ड आई पे नर्वस सिस्टम है, एंड एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो कवर होता है आपका क्राउन चक्रा से, विच इफेक्टिवली कम्स फ्रॉम योर थर्ड आई चक्रा, क्योंकि क्राउन चक्रा में कोई मेजर काम होता नहीं है, वहां सिर्फ समाधि स्टेट ही जाता है। तो वो एंडोक्राइन सिस्टम भी बेसिकली जैसे आपने बताया पीनियल ग्लैंड, तो एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द थर्ड आई चक्रा। थर्ड आई चक्रा को इसलिए मास्टर कंट्रोलर बोला जाता है, सारे चक्रास की चाबी वहीं पे है। Excuse me, what did Amit ji say regarding penile what? Pineal gland. Pineal. What is the spelling? I will mention the group also. वैसे group में डाल देंगे। Pineal. P-I-N-E, pine, A-L. Okay. Right? एक इसमें हार्मोन निकलता है DMT, उसके बारे में भी पढ़िएगा। DMT. Okay. Thank you Amit ji. Thank you sir. Thank you. Perfect. प्रीति जी आपको शेयर करना चाह रहे थे? भैया मेरी तो स्पिरिचुअल जर्नी के बाद अबंडेंस तो बहुत बढ़ गई है। बस देखो, देखो लाइव एग्जांपल। मतलब मेरे को सोचना छोड़ दिया, मैं सुबह भगवान जी को कहती हूँ कि आई वांट टू गो, मेरे को यहाँ जाना है, संजीव को पता है, मैं सुबह सुबह भगवान जी को यही बोलती हूँ कि भगवान जी मेरे को आज यहाँ जाना है, तो भगवान जी अपने आप अरेंजमेंट कर देता है, मुझे नहीं पता कहाँ से। And I'm enjoying life. Great. So it was a wonderful session. I was having some doubts because I was a little bit down in energy because of the cold and fever, but I knew that session करते करते मेरी energy level बढ़ जाएगी, and संजीव और अमित जी के presence में तो it has to go up. So it was wonderful. So thank you very much for your participation. To say कि सबने share करा, Smriti is not sharing anything, but Smriti has also gone great abundance. उसको देखो life में कैसे smooth चल रहा है with all this thing. She's not Nice that I have shared it already in my previous sessions. Yeah. Okay. She said that, so that's fine. So great, and I hope this session was valuable for all. So get the information जो आपको मिला है, let the information go in, and let those wisdom take charge of your life, right? So wish you all have a great spiritual journey. Enjoy a great day, enjoy a great week, enjoy a great life. Thank you very much. Okay. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. All the best. Enjoy. Bye-bye. Thank you.